हाय राम, सारे बर्तन पलीत कर दिए। अब तेरी दादी जो है वो मेरी अर्थी पलीत कर देगी। ये ले प्रसाद। कभी तो गिरस्तनों की तरह सुबह सवेरे स्नान करके पवित्र होके प्रसाद ले लिया कर। ले लूंगी माई, कौन सा सौगात लेकर आई है तू? वही घुड़ के ढेले। रात को दिल नहीं अच्छा था मेरा, देर से सोई हूं। पर माई तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि तू मदन को गोद में ही ले ले? मिट्टी में लोट पोट पड़ा हुआ था। तुझे पता है ना ये बखत मेरी पूजा पाठ का होता है, और फिर मैं क्या यही करती फिरूं? स्नान करके पलीद होती फिरूं। मदन को हाथ लगाने से तू पलीद हो जाएगी? चल रही? ये तो मेरे मानिक का लाल है, पर जिधर धर्म की बात आवे है ना, उधर प्रेम छुप जावे, समझी? धर्म के पीछे प्रेम छूट जाता है माई, तो फिर प्रेम के पीछे धर्म भी छूट जाता होगा। ये तो देखने की बात है कि प्रेम है किस चीज का। प्रेम ईश्वर से हो तो धर्म को और मजबूत करता है, ईश्वर के बंदों से हो तो धर्म को महान करता है, और अगर अपने आप से हो तो धर्म को भ्रष्ट करता है। इसका मतलब खुद से प्रेम नहीं करना चाहिए माई? अपने आप से प्रेम करने में क्या रखा है पति? लेकिन तू तो खुद से प्रेम करती है ना? क्या री? और नहीं तो क्या, ये हर वक्त का पूजा पाठ, गीता रामायण, पाप पाप का शोर मचाए रखना, तो खुद को नर्क की आग से बचाना चाहती है ना? कितना प्रेम करती है तू खुद से। चुप कर। जिस बात का पता ना हुआ करे ना, उसकी जबान ना खुला कर। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे ओ बजरी, और कितना वक्त लगेगा? तुम्हारा तो सबसे आखिर में नंबर आता है। हाँ ये तो है। अच्छा सुन, जरा पानी तो पिला दे। अच्छा सुन, तू क्या सारी जिंदगी यही नौकरी करता रहेगा? पढ़ेगा नहीं? अगर स्कूल से तेरा नाम कट गया तो क्या करेगा? क्या सुधा भाभी, नौकरी तो करनी पड़ती है ना। सुबह में स्कूल जाता हूँ और शाम में यहाँ बैठता हूँ। नौकरी का तो सिर्फ बहाना करता है तू। पढ़ाई में कौन सा पहले तेरा मन लगता था? साली बहाने बहाने से हाथ लगाती है, सब समझता हूँ, पर एक बार मुंह से फूटे तो सही।
कैसी हो सदा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा मदन ठीक नहीं है। उसको तो बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है। अगर इतनी जल्दी बुखार उतर जाएगा तो मैं तो तुम्हारे दर्शन से महरूम हो जाऊंगा ना। उसको कोई अच्छी सी दवा देना कि उसका बुखार उतर जाए। बड़ी तकलीफ होती है उसे, और खाना भी ठीक से नहीं खाता वो। कोई ताकत की दवा दे देना, कुछ तो मांस चढ़े उस पे। फिक्र काहे को करती है? बहुत महंगी दवाई लिख के दे रहा हूँ, स्टोर से मंगवाऊंगा अपने पास से। कुछ वक्त तो लगेगा। जी डॉक्टर साहब। स्टोर से दवाई ले आओ और वापसी में 2 ठंडी बोतल लेकर आना। ये लो पैसे, और तुम भी चाय पीकर आना। कितनी दफा तेरे को मना किया ना, इस तरह मूर्ति बन के खिड़की में मत बैठ जाया कर। ये लक्षण बेसवाओं के होते हैं। औरत खिड़की में बैठने के लिए नहीं बनी है। खिड़की के लिए औरत हो या ना हो मैं, लेकिन औरत के लिए खिड़की बहुत जरूरी है। बड़ी जबान चलानी आ रही है। नजर लग जाती है ऐसे। मिर्च से नजर उतार दी है, ठीक हो जाएगा। औरों के भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चों को तो नजर नहीं लगती। फिर मेरा मदन ही क्यों रोज रोज बीमार पड़ा रहता है? होगी कोई भगवान की लीला। रहने दे माई, तू तो हर बात भगवान पे डाल के शांत हो जाती है। मैं लेके जा रही हूँ इसे डॉक्टर के पास। क्या पागल हो गई है? इतनी रात को जाएगी? औरत जात का रात गए घर की चौखट से कदम बाहर निकालना अच्छा नहीं होता। हाँ तो बुला लेना अपने बेटे को, वो तो मेरा जात है ना, आके संभाले अपनी औलाद को। मैं तो जाऊंगी, क्योंकि तुझे तो सिर्फ मेरा औरत होना याद है। ये मत भूल माई के मैं एक माँ हूं। चुप कर। जानू हूं तू माँ है, नहीं जाएगी तू। प्रणाम भाभी। अरे बद्री, बड़े दिनों बाद आए रे तू। कितना काम करना पड़ता है ना तुझे। इतना भी नहीं करना पड़ता, 2 जनों का काम भला कितना होगा। तू सुना, अकील ने किसी काम से भेजा है तुझे? बस बाहर से जा रहा था, सोचा मदन को आके एक टॉफी दे दूं। कभी लेकर आना हमारे यहाँ इसे। कैसे आऊं? माई तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देती, वरना मेरा तो बड़ा जी चाहता है आने का। माई खुद तो कहीं निकलती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मंदिर तक जाती है। चलेगी मेरे साथ? ना बाबा ना, तू तो बड़ी तेज साइकिल चलाता है। क्यों रे छोरे, हींग लेने आया है या घी चाहिए? क्या ताई, जब कुछ चाहिए होगा तभी आऊंगा क्या?
माई, मैं बद्री के साथ काकी के घर जाऊं? नहीं, माई, काकी की कह दिया ना, खुद लेकर चलूंगी तुझे साथ। और सुन रे छोरे, अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहना। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। बड़े दिनों बाद आई हो बहन मामती जी। आज अष्टमी की रात है, आना तो पड़ा पंडित जी। भगवान खुद भगत को बुला लेते हैं। पुरुष की क्या मजाल कि वो ये सोचे कि ये करना है वो नहीं करना। सब ईश्वर की मर्जी है। पंडित जी, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है तो फिर क्या इंसान पाप भी ईश्वर की मर्जी से करता है? पुत्री, ये सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो वो कौन सी चीज है जो पुरुष को गुनाह की तरफ ले जाती है, हालांकि वो उससे बचने की कोशिश करता है। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 श्लोक 33 से श्लोक 38 में दिया है। क्या? ये काम लोभ और क्रोध है, यानी गुस्सा, तमा और लालच। ये चीजें इंसान की रूह के दुश्मन हैं। जिस तरह आग के गिर्द धुआं लिपटा रहता है, शीशे से गर्द गुबार, इसी तरह ये चीजें इंसान की रूह से लिपटी रहती हैं। क्या बात है माई, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। तेरे हाथ जो नहीं लगे, जो हाथ सारा साल गीता को न छूते हो, उनमें स्वाद नहीं उतरता। वेदों में लिखा होगा। पकाया क्या है? कटहल की सब्जी। सच्ची माई, आज तो खाने का असल स्वाद आ जाएगा, वरना वही रोज उड़द की दाल। कटहल की सब्जी का स्वाद बिल्कुल मांस जैसा होता है। तूने मांस खाया? नहीं माई, मैंने नहीं खाया। नहीं माई, तूने खाया? नहीं माई। सवाल कैसे पता चला? माई, मैंने नहीं खाया। नहीं, मैंने नहीं राक्षी नास्तिक, सारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अरे किसे पता था मारवाड़ियों को ऐसी बहू मिलेगी? अरे मुझे पहले ही पता था तेरा लक्षण खराब है। सारे मोहल्ले में अपनी जात बिरादरी है, लेकिन इसके सहेलपने वो मुसल्ली लौंडियों के साथ है। उन्हीं के घर खाया होगा मुर्दार मांस। हे भगवान, गौ माता का अपमान, अरे अपमान किया इसने गौ माता का। हरिओम।
नास्तिक, सारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अरे किसे पता था मारवाड़ियों को ऐसी बहू मिलेगी। मोहल्ले में सारे अपने जात बिरादरी के, लेकिन इसके सहेल पने मुसल्ली लौंडियों से। अरे मुझे तो पहले ही पता था, हमेशा से लक्षण खराब है इसके। बाप रे भाभी,